इस्लामी की आज इस्लामाबाद में धरने की कॉल, रेड जोन सील, कंटेनर्स रखकर सड़कें बंद कर दी गई। लाहौर पेशावर से आने वाले रास्ते बंद, मोटरवे लिंक रोड पर भी कंटेनर्स रख दिए गए। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। एयरपोर्ट से इस्लामाबाद और रावलपिंडी आने वालों को शदीद मुश्किलात। फैसाबाद पुल, GT रोड पर भी कंटेनर्स मौजूद। उधर पंजाब भर में 3 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। जल्द से जुलूस, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी आयद। जमात इस्लामी के रहनुमाओं के घरों पर छापे, पकड़ धकड़। लाहौर में नाइब अमीर लियाकत बलोच के घर छापा, मुलाजिम गिरफ्तार। अमीरुल अजीम के घर पर भी छापा, ड्राइवर गिरफ्तार। गुजरात से 4, खैरपुर टामेवाली से 8, बहावलपुर से 3 और हसन अब्दाल से 4 ओहदेदार गिरफ्तार। तर्जुमान कैसर शरीफ के मुताबिक ओकाड़ा के 70 कारकुनान को पुलिस थाना B डिवीजन ने गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाज़त के लिए PTI की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ज़िले इंतज़ामिया को PTI के साथ 2 घंटों में मुशावरत का हुक्म। अदालत ने मुशावरत करके 12:30 बजे आगाह करने की हिदायत कर दी। लाहौर समेत पंजाब में बादलों की भरपूर इनिंग्स। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए, अंडर पासेस पानी से भर गए, गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। तेज़ बारिश में लेस्को का सिस्टम बैठ गया, मुतादिद फीडर स्ट्रिप करने से कई इलाके बिजली से महरूम। अहम शाहराहों पर पानी जमा, वासा कामला निकासी आब में मशरूफ। गुजरावाला, गुजरात समेत कई शहरों में बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। रावलपिंडी में मिसल यार्ड रोड पर कच्चे मकान की छत गिर गई, बाप बेटी जान से गए। साहिवाल में करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक। उधर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। कोयटा समेत शिमाली बलोचिस्तान में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। पंजाब भर में जामे सफाई मुहिम शुरू करने का असूली फैसला। वज़ीर पंजाब की ज़ेर सदारत अहम इजलास। मरियम नवाज का सूबे भर में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के फौरी आगाज़ का हुक्म। छोटे बड़े शहरों के तमाम इलाकों की यकसा सफाई की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, लाहौर और सरगोदा समेत मुतादिद शहरों में सफाई की सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं। वज़ीर आला की नालों की सफाई में कोताही न बरतने की हिदायत। उधर वज़ीर आला ने ज़रई ट्यूबवेलों सोलराइजेशन प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। 25 एकड़ अराजी के मालिक प्रोजेक्ट के अहल होंगे। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। पहले मरहले में 7000 ट्यूबवेल सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किए जाएंगे। मरियम नवाज ने कहा, किसान खुशहाल होगा तो पंजाब खुशहाल होगा। किसानों का महंगी बिजली का मसला हल करेंगे। बन्नू वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी होगी, अदलिया को दरख्वास्त दी जाएगी। हुकूमत भी इंक्वायरी करके जिम्मेदारों का तयन करेगी। दहशतगर्द हरूप में काबिल मजम्मत, बिला तफरीक कार्रवाई होगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का एलामिया जारी। कहा गया, बन्नू एहतजाज में बास अनासिर ने इदारों पर बेजा तनकीद की। वतन के लिए कुर्बानी देने वाले जवानों की दिल आज़ारी काबिल अफसोस है। एपेक्स कमेटी की राय में इस तरह के रवैये की कोई गुंजाइश नहीं। अस्करी इदारों ने वाज़ेह कर दिया, सूबे में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ कार्रवाई पुलिस और CTD करेगी। पुलिस को गैर सरकारी मुसल्लह अफराद के खिलाफ भरपूर कानूनी कार्रवाई का हुक्म। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत बगैर कार्रवाई 30 जुलाई तक मुलतवी। वकला सफाई पेश न हुए। अदालत ने गवाहों पर जिरह की आखिरी वार्निंग दे दी। जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने अडियाला जेल में समाअत की। तहरीक इंसाफ के बतौर पार्टी पार्लियामान में एंट्री। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमलदरामद शुरू। 39 अरकान कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ के मेंबर तस्लीम। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया। 39 अरकान ने कागजात नामजदगी में PTI से वाबस्तगी जाहिर की थी। उधर इलेक्शन कमीशन का 41 आज़ाद अरकान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में रुजू। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को फैसले पर वजाहत की दरख्वास्त जमा करा दी। दरख्वास्त में कहा गया, 41 आज़ाद अरकान ने पार्टी वाबस्तगी की दस्तावेजात जमा करा दी हैं। इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में PTI का कोई बुनियादी ढांचा नहीं। इन आज़ाद अरकान की पार्टी वाबस्तगी कौन कन्फर्म करेगा? दूसरी तरफ बैरिस्टर गोहर और उमर अयूब समेत 8 अरकान की PTI में शमूलियत लटक गई। इन अरकान ने इलेक्शन के बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ज्वाइन नहीं की।
शहबाज शरीफ हुकूमत, मरियम नवाज हुकूमत, इनके तो छक्के छुटके हैं, ये डूब गई है। यही वजह है, तैयारी करें नए जनरल इलेक्शन की। नए जनरल इलेक्शन होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। हुकूमत डूब चुकी, कौम नए इलेक्शन की तैयारी करे। नए इलेक्शन होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले, बानी पीटीआई ने आर्मी चीफ के नाम पैगाम दिया है। कहा, हुकूमत पाक फौज और पीटीआई को आमने सामने करना चाहती है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की कॉल पर आज पुरअमन एहतजाज होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, तहरीक इंसाफ आज पार्लिमानी पार्टी बन गई। आज भी हमारे अरकान की गिरफ्तारियां हो रही हैं। अदलिया से दरख्वास्त है, मामले का अज़ खुद नोटिस ले। मुश्तिर इत्तलात के पी बैरिस्टर शैफ का एक बार फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद पर लेतोलाल से काम ले रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपने तमाम गैर आइनी इक़दामात का जवाब देना होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फ़ौरन मुस्ताफ़ी होना चाहिए। तमाम हथकंडों के बावजूद पीटीआई मुल्क की मकबूल तरीन सियासी जमात बन चुकी है। पाकिस्तान को आजमाइशों और मुश्किल मुआशी अहदाफ का सामना है। तवील मुद्दती कामयाबी के लिए ज़रूरी मुआशी इस्लाहात के लिए ये साल अहम है। तमाम फ़रीक़ैन का एक जामे नुक्ते पर इत्तफ़ाक़ ज़रूरी है। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट का कहना है, आज पाकिस्तान में मेरी तैनाती का पहला साल मुकम्मल हो गया। ये साल मेरी ज़िंदगी का यादगार साल होगा। पाकिस्तान में रिहाइश की मैं हमेशा ख्वाहिशमंद थी। रहीम यार खान रेलवे स्टेशन के करीब मालगाड़ी पटरी से उतर गई। मालगाड़ी की ब्रेक वैगन ट्रॉली से अलग होकर पटरी पर आ गई। हादसे से ट्रैक को जुज़वी नुकसान। अप और डाउन ट्रैक पर गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल। मुसाफिर ट्रेनों और मालगाड़ियों को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक लिया गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी 78,000 की नफसियाती हद भी गिर गई। 500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी, 77,934 पर ट्रेडिंग। उधर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 25 पैसे सस्ता, 276 रुपये 15 पैसे का हो गया। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी नौजवानों पर तशद्दुद का वाक़या। बरतानवी वज़ीर आज़म का वाक़े की इंक्वायरी का ऐलान। कहा, वाक़े पर आवाम की तशवीश का अंदाज़ा है। आवाम के जज्बात की कदर करते हैं। वाक़े की फौरी तफ्तीश करनी चाहिए। रुकने पार्लियामेंट अफजल खान और नाज शाह और बॉक्सर आमिर खान का भी वाक़े पर शदीद तशवीश का इजहार। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार ट्रंप का कैमला हैरिस के साथ मुबाहिसे से इनकार। ट्रंप के तर्जुमान का कहना है कि डेमोक्रेटिक पार्टी ने हतमी सदारती उम्मीदवार का फैसला नहीं किया। मुबाहिसे की तारीख डेमोक्रेटिक नामजदगी के ऐलान तक तय नहीं हो सकी। डेमोक्रेटिक पार्टी कैमला हैरिस से मुतालिक राय तब्दील कर सकती है। ओबामा समेत कई डेमोक्रेटिक रहनुमाओं के मुताबिक कैमला हैरिस ट्रंप को हरा नहीं सकती। ऐसे माहौल में कैमला के साथ मुबाहिसे की तारीख तय करना मुनासिब नहीं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक साबिक सदर बराक ओबामा का कैमला हैरिस की नामजदगी की हिमायत का इरादा रखते हैं। सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को नायब सदर कैमला हैरिस पर सबकत हासिल है। इसराइल की तबाहाल गजा की पट्टी में ताज़ा हमलों की लहर। पनाहगुज़ीन कैंप्स और गजा के घरों पर बमबारी, मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में ज़मीनी कार्रवाई में तोसी कर दी गई। फ़लस्तीनी कब्रिस्तान में पनाह लेने पर मजबूर। हमास ने रफ़ा में मुतादिद इसराइली टैंकों को निशाना बनाया। ड्रोन की निगरानी करने वाले ड्रोन डोम को निशाना बनाने की वीडियो जारी। उधर अमरीका की नायब सदर कैमला हैरिस से इसराइली वज़ीर आज़म की मुलाकात। कैमला हैरिस का गजा में अमवात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, गजा की सूरत हाल पर खामोश नहीं रहेंगे। गजा जंगबंदी मुआहदा करने का वक्त आ गया। इसराइली वज़ीर आज़म की सदर बाइडन से भी मुलाकात। 50 साल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया।
वुमेन्स एशिया कप में पाकिस्तान का बड़ा इम्तिहान। पाकिस्तान आज सेमीफाइनल में मेज़बान श्रीलंका से टकराएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6:30 बजे होगा। पहले सेमीफाइनल में भारत और बांग्लादेश 1:30 बजे मध्य मुकाबिल होंगे। इवेंट का फाइनल इतवार को खेला जाएगा। K2 सर करने की कोशिश में जान गंवाने वाले कोपैमाओं की याद में यादगार कायम। बेस कैंप के करीब चट्टान का नाम गिलकी मेमोरियल रख दिया गया। 100 कोपैमाओं के नाम की तख्तियां और जेर इस्तेमाल अशिया रखी गई हैं। पेरिस ओलंपिक्स की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब आज रात होगी। तकरीब का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे होगा। ओलंपिक्स की तारीख में पहली बार इफ्तिताही तकरीब स्टेडियम से बाहर मुनक्किद होगी। मुख्तलिफ मुल्कों के वफूद कश्तियों पर सवार होकर दरिया सीन में परेड करेंगे। तकरीब दरिया सीन से एफल टावर के बागात और महलात तक 6 किलोमीटर तवील होगी। 10,000 से ज़ायद एथलीट्स 100 कश्तियों पर सवार होंगे। 3,000 से ज़ायद फनकार फन का मुजाहरा करेंगे। पेरिस ओलंपिक्स जियोपॉलिटिकल और फ्रांस के अंदरूनी तनाव की वजह से हाई रिस्क गेम करार। और मोहब्बत और साजिश के गिर्द घूमती कहानी। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का नया ब्लॉकबस्टर सीरियल कैसी है ये रुसवाई स्क्रीन पर आने को तैयार। ड्रामा सीरियल कैसी है ये रुसवाई की पहली किस्त आज रात बजे एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर नशर होगी।